जी मोरी गुरु जी की सेवानिवृत्ति के पश्चात सम्मान समारोह और होली मिलन समारोह रखा है, इसके लिए हम सब एकत्रित हुए हैं। आपकी शालेय शिक्षा बिच्छापुर और टिमरनी में हुई। आप कॉलेज की शिक्षा आपकी श्री नीलकंठेश्वर कॉलेज खंडवा से हुई। आप शासकीय सेवा में 2/11/1985 में जमशेदपुर नगर वर्तमान जसपुर नगर वर्तमान छत्तीसगढ़ से प्रारंभ, उसके बाद आप खंडवा और खरगोन जिले में आपने सेवाएं दी। उसके पश्चात आप ग्राम बिच्छापुर और चितगांव में रहे और चितगांव में से 28/2/2023 अभी 28 फरवरी 2023 को आप सेवानिवृत्त हुए हैं। वर्तमान में आप हरदा जिले के वरिष्ठ प्रधान पाठक के रूप में कार्य करते हुए सेवानिवृत्त हुए हैं। आप अपने विद्यार्थी जीवन से ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक के रूप में सक्रिय रहे हैं। सेवाकाल के साथ ही आप सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक और खेल गतिविधियों में भी अग्रणी रहकर भाग लेते रहे और हम सबका मार्गदर्शन हमेशा मिलता रहा है। आपके द्वारा हमारा मार्गदर्शन किया गया, आप विचारों के द्वारा हमेशा हमारा मार्गदर्शन करते रहे हैं। मैं सम्माननीय जयसिंह जी मौर्य गुरु जी के स्वागत के लिए संजय साहब मित्र मंडल से आग्रह करूंगा कि वो आए और जोरदार तालियों से सम्माननीय गुरुदेव का स्वागत करें। 37 वर्षों से नियमित शिक्षकीय सेवा, 37 वर्षों से निरंतर आप सेवा कर रहे हैं। सम्माननीय गुरुदेव को स्मृति दिन बीच का लगा बाकी तो ठीक। हमारे खड़ी हो जाना। गुरुदेव का जी का स्वागत हो रहा है। पारा सर जी, राजपूत जी, सभी शिक्षक संघ के साथीगण, वर्मा जी, सिगना जी, आप सभी के द्वारा जयसिंह जी मौर्य सबके प्रेमी और हितैषी हूँ। श्री शाह जी विधायक महोदय के सम्मान में 2 लाइन। अहो भाग्य जो आप पधारे, स्वागत है श्रीमान जी, और दिली भाव से आपका खूब खूब सम्मान जी। हमने किसान संघ के प्रांत उपाध्यक्ष सम्मान कि हम सब
आदरणीय मासा उनका स्वागत समारोह कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं। मैं भविष्य में समाज की सेवा और इस राष्ट्र निर्माण के कार्य में आपकी अग्रणी भूमिका बनी रहे और आपका मार्गदर्शन इस समाज को मिलता रहे, ताकि समाज जीवन में जो विभिन्न क्षेत्रों में कार्यकर्ता काम कर रहे हैं उनका आप निरंतर मार्गदर्शन करते रहें। आपसे ऐसी आशा है, अपेक्षा है। धन्यवाद। मौर्य जी के इस सेवानिवृत्ति के कार्यक्रम में उपस्थित इस क्षेत्र दो शब्द बोलूं, वरना विधायक जी और तमाम वक्ताओं ने उनके बारे में बहुत सारी बातें बोली, परंतु एक बात मेरे मन में बहुत दिनों से थी कि शिक्षा विभाग में उन्होंने शेर की तरह नौकरी की। और आप तो जानते हो शेर बहुत कम होते हैं, शेर की कीमत बहुत है। हम लोगों को विभाग से सेवानिवृत्ति पर उनकी बहुत कमी खलेगी। जब भी कोई बड़े सेमिनार होते थे, जब भी बड़े कोई कार्यक्रम होते थे, प्रशिक्षण के कार्यक्रम होते थे, जरा भी कोई व्यक्ति रेल पटरी से बाहर हुआ कि उन्होंने बोला कि देख तेरी सीमा है। अगर समुद्र की सीमा है तो अधिकारी की भी सीमा निश्चित है। जो लोग बैठे हैं, कई लोग उनमें उनसे विद्वान हैं, लेकिन आप अपनी बात करें, सीमा में करें। तो ऐसे स्पष्टवादी, अपने नीति के साथ और निश्चित समय पर नौकरी करने वाले व्यक्ति इस पीढ़ी में मैं समझता हूँ बिरले हैं। और यदि मौर्य जी विदाई हो रही विभाग से, तो मेरा उनसे विभाग की तरफ से निवेदन है कि जब जब भी हमारे को आपके आशीर्वाद की, आपके अनुभव की जरूरत पड़े, तो आपका आशीर्वाद, आपका अनुभव हम लोगों को मिले। और पूरे विभाग की तरफ से हम कामना करते हैं कि आप केवल शासकीय सेवा से सेवानिवृत्त हो रहे हैं, आप सामाजिक, राजनीतिक और पारिवारिक साथ ही धार्मिक गतिविधियों में आप और ज्यादा हिस्सेदारी करें। ईश्वर आपको स्वस्थ रखे, परिवार में आपका सहयोग बना रहे, हम सब में आपका सहयोग बना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। हमारे शिक्षा विभाग में बच्चों को पढ़ाया, लिखाया और अच्छा मार्गदर्शन दिया। कई बार परिस्थितियां विपरीत आई, जबकि वो संघ के जी गुरुजी से हम निवेदन करेंगे कि आपकी सक्रियता अब और सामाजिक क्षेत्र में बढ़ना चाहिए, राजनीतिक क्षेत्र में बढ़ना चाहिए। अभी हम चर्चा कर रहे थे कि आपकी, क्योंकि चुनावी वर्ष से भारतीय जनता पार्टी में आवश्यकता है, अगर हमारे किसान संघ के मित्र कह रहे कि हम किसान संघ में ले जाएंगे, बात एक ही है, किसान संघ हो, शिक्षक संघ हो या भारतीय जनता पार्टी हो, विश्व हिंदू परिषद हो, सभी हमारे सामाजिक संस्थाएं, हमारे सभी अंग हैं। हम एक ही, हमारा मूल मंत्र है भारत माता की सेवा, और भारत माता की सेवा करते रहे। किसी भी प्रकार से मैं ऐसा जय सिंह जी गुरुजी से निवेदन करूंगा, आप जैसे ही सामाजिक क्षेत्र में हमेशा लगे रहें। आप निष्ठावान कर्मयोगी हैं, आप प्राकृतिक प्रेमी भी हैं। आपका जो बगीचा जिन लोगों ने नहीं देखा वो देख के जरूर जाए, मैं तो समय समय पर देखते रहता हूं उनके द्वारा लगाए गए वृक्षों को। ऐसे प्रकृति प्रेमी गुरुजी आप हमेशा सतायु हो। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। सम्मानित विधायक जी, दिल में दया, आंखों में करुणा, होठों पर मुस्कान, दिल में दया, आंखों में करुणा, होठों पर मुस्कान, मुश्किल है मिल पाना जग में आप जैसा इंसान। सहज सरल शालीनता की प्रतिमूर्ति सम्मानीय विधायक से आग्रह करूंगा कि आए और हम सबको सम्मानित करें। सम्मानीय विधायक मैं आदरणीय जय सिंह भैया के परिवार ने, गांव के लोगों ने हम सभी लोगों को यहाँ पर बुलाया और हम लोग का सम्मान किया। लेकिन सम्मान तो आज वैसे माँ साहब का होना चाहिए, क्योंकि उनकी सेवानिवृत्ति का ये कार्यक्रम यहाँ पर रखा गया। पर एक उम्र की सीमा बांधी गई है और उम्र की सीमा के कारण आज माँ साहब हमारे गुरु मान के चलते हैं, और गुरु को ज्ञान देना एक थोड़ा सा सहजता नहीं होती, क्योंकि आपके द्वारा दी हुई शिक्षा के कारण कई लोग उच्च पदों पर अच्छी समाज सेवा कर रहे हैं और अच्छे नागरिक भी बने हैं। वो अलग अलग फील्ड में कहीं भी हो, चाहे वो खेती किसानी ही क्यों ना कर रहे हो, चाहे व्यापारी कर रहे हो, चाहे नौकरी कर रहे हो या राजनीति कर रहे हो, किसी भी क्षेत्र में जाते हैं। अगर शिक्षक अच्छी शिक्षा देता है तो सबसे पहले वो एक ही चीज़ सिखाता है कि अच्छा देशभक्त, राष्ट्रभक्त, एक अच्छा नागरिक बन जाए, तो वो उसकी गुरु दक्षिणा उसमें समावेश मुझे समझता हूँ कि उसमें होती का। आगे वाला सेवानिवृत्ति का जो समय है वो परिवार के साथ अच्छी तरीके से बीते, सुखमय हो। भाभी जी से ज़्यादा लफड़ा नहीं करना, आइए और हमारे साथ भी कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे तो हमको और ज़्यादा खुशी होगी। आप सब ने इस
निहायत ही पारिवारिक कार्यक्रम में हमको सबको याद किया। इसके लिए सभी सामाजिक बंधुओं का, गांव के मित्रों का, वरिष्ठ नागरिकों का और आए हुए सभी अतिथियों का दिल से आभार व्यक्त करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। हमने सम्मानीय गुरु से आग्रह करूंगा कि वो अपना अनुभव बताएं और आभार व्यक्त करें। सरल सहज व्यक्तित्व के धनी, क्षेत्र की जनता के लाडले लोकप्रिय विधायक सम्माननीय संजय शाह जी, मंच पर विराजमान सांसद प्रतिनिधि सम्माननीय सावनेर जी, किसान संघ का नेतृत्व कर रहे, प्रादेशिक नेतृत्व कर रहे सम्माननीय नरेंद्र दोगले जी। दोगले जी का जब नाम लेता हूँ तो पिताजी की याद आ जाती है। मेरे पिताजी आपके साथ, पिताजी के साथ बहुत बैठते थे। हमारे क्षेत्र के, हमारे रिश्ते में संग्रह हुए सम्माननीय कैलाश जी पटेल साहब करताना, मेरे छोटे भाई कैलाश जी हमारे सामाजिक गतिविधियों में हमेशा बढ़ चढ़कर भाग लेने वाले और समाज का नेतृत्व करने वाले सम्माननीय तहसील जी दरबार, समाज के वरिष्ठ सम्माननीय महासाब, नगर पालिका टिमानी के से पधारे जितने भी पार्षदगण हैं, अतिथिगण हैं, टिमानी से पधारे हुए हमारे भारतीय जनता पार्टी के और दूसरे संगठनों से जुड़े हुए जितने भी कार्यकर्ता छोटे बड़े आए सभी, और विशेषकर क्योंकि हम किसान परिवार से जुड़े हैं और किसान परिवार के बीच में किसानों का नेतृत्व करने वाले संगठन के पदाधिकारी जो उपस्थित होते हैं तो बहुत गर्व होता है। सभी किसान संघ के पदाधिकारी मेरे साथ, मेरे सहयोगी के रूप में काम करने वाले शिक्षा विभाग के मेरे साथी, यहाँ सिद्धना जी बैठे हैं, करतार जी बैठे हैं, राजपूत जी बैठे हैं, सभी शिक्षा विभाग से जुड़े हुए प्रयाग जी, तुलसीराम जी, कनौज जी। मैं शालेय शिक्षा के अवसर पर ही उसी समय से संघ की छोटी मोटी गतिविधियों में भाग लेता रहा हूँ और वही विचारधारा जो है, उसी विचारधारा से जुड़े हुए संघ के भी हमारे बहुत सारे मित्र यहाँ बैठे हैं। साथ ही सामाजिक गतिविधियों के बीच में, समाज के बीच में रहकर जिनके साथ काम करने का अवसर मिलता है, जिनसे पल प्रतिपल मिलना जुलना होता है, मेरे सारे रिश्तेदार चारों पांचों तहसीलों से पधारे हुए आपको भी नतमस्तक होकर के प्रणाम करता हूँ। साथ में बचपन से लगा करके और अंतिम समय तक जिनके साथ में जीवन मैंने बिताया और बिताना है, ऐसे मेरे समस्त प्रिय ग्रामवासियों, मेरे परिवार के सदस्यों, देवियों, सज्जनों, सम्मान करवाना और ये सारी मेरी कोई इच्छा रही नहीं थी। विधायक जी मैं आशापुर में था और भाई साहब मंत्री जी को वहां से टिकट मिला, उस समय में खालवा में था, मेरे मामा जी भी वहां पे सक्रिय थे और एक संयोग बता रहा हूँ मैं, संयोग से खालवा में मेरा मिलना हुआ, हाथ मिलाया, उनका बधाई हो और निश्चित ही आपकी विजय होगी। संयोग है, आज मंत्री जी है, ये कोई मेरा चमत्कार नहीं, योग संयोग है। इसी प्रकार से एक संयोग बना था, निर्दलीय विधायक जी खड़े हुए थे और हम भी तहसील के सामने खड़े थे और जो मैंने उत्साह उस दिन देखा था विधायक जी के, पूरा चलने का अंदाज, बोलने की शैली मुझे इतना अच्छा लगा। उसी दिन मैं जो था पूरी तरह से, जिसको कहते हैं रिझना, वो स्थिति हुई। मैंने उस समय हाथ मिलाया था, संभवतः आपको तो खैर याद भी नहीं होगा क्योंकि इस दौरान अनेक लोगों से आपका मिलना जुलना होता था। उसी प्रकार से मैंने आपको भी बधाई दी थी और आज परिवार से दोनों भाई जो है, एक संयोग है, ये मैं एक किस्सा सुना रहा हूँ, मैं कोई चमत्कारिक नहीं हूँ, ये मेरे जीवन का किस्सा है। तो ऐसी स्थिति, और तब से मुझे लगने लगा था कि इतनी आत्मीयता राजनीति में होने के बाद में, क्योंकि राजनीति में औपचारिकता बड़ी प्रमुखता से पूरी की जाती है, किंतु विधायक जी की जो आत्मीयता है, ऐसा लगता है परिवार के सदस्य है। मेरे बेटे की शादी में भी आए थे, उसके बाद में ये कोरोना काल में आपसे बिल्कुल भी संपर्क नहीं हो सका था,
तो मेरी इच्छा सम्मान समारोह से कहीं ज्यादा ये थी कि मेरी विचारधारा से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं जो समाज के बीच में काम कर रहे हैं उनके बीच एक साथ मेरा मिलना जुलना हो जाए। सिर्फ इस भावना के कारण मेरी ये इच्छा थी कि सभी लोगों को मैं यहाँ पर आमंत्रित करूँ। मेरे जो मित्र हैं, मेरे परिवार के सदस्य हैं, सबकी ऐसी इच्छा भी थी। एक और बात मैं बताना चाहता हूँ, वो ये है कि समाज के बीच में जब किसी शिक्षक का सम्मान होता है तो आप समझिए समाज के हर उस व्यक्ति का सम्मान होता है जो समाज को प्रभावित करता है। किसान संघ के लोग प्रभावित कर रहे हैं, हमारे सारे शिक्षक प्रभावित करते हैं, आप राजनीति के क्षेत्र में काम करके समाज को प्रभावित करते हैं। तो समाज को प्रभावित करने वाले, समाज को साफ सुथरा रखने के लिए जो लोग भी कार्य करते हैं, इस प्रकार यदि शिक्षक का सम्मान होता है तो समाज के उन सभी समाज सेवियों का सम्मान होता है। आज का जो सम्मान मेरा आपने किया है, मैं सभी को, आप सभी को समर्पित करता हूँ आज के इस सम्मान को। और सबसे बड़ी बात यह है कि अल्प समय में मैंने आपसे आग्रह किया, फोन पर आग्रह किया, कई लोगों से तो मैं बोल भी नहीं पाया, फिर भी आप उपस्थित हुए, आपने अपना बड़प्पन दिखाया, इसलिए मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। अल्प समय में आप लोगों ने इतनी जल्दी यहाँ आकर के मेरे इस प्रांगण में आपके चरण पड़े। इसी प्रकार से आप लोगों का सहयोग मिलता रहे, आप लोगों की भावनाएं, आप लोगों की दुआ का आकांक्षी रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नतमस्तक होकर मैं सभी को प्रणाम करता हूँ।